मरकज की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 35वीं आयत से 41वीं आयत तक। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गरासीनियों के इलाके में जाना चाह रहे हैं और अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में सवार होते हैं और एक बात कहकर वो सो जाते हैं। वो कहते हैं, आओ पार चले। शागिर्द बड़े खुश होंगे कि आज यीशु मसीह हमें पार लेकर जा रहे हैं। और शागिर्द शायद प्रस्तिश कर रहे होंगे, खुश होंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। यीशु मसीह गद्दी पर सो रहे हैं। अचानक कुछ हुआ है। माहौल में तब्दीली आना शुरू होगी। लहरें उठना शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गया। और लिखा, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक है कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और खास बात लिखी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। शागिर्द जो उनमें काफी माहिर मछेरे भी थे और वो समझ सकते थे कि ये जो तूफान है, ये जो आंधी है, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। शायद उन्होंने अपनी कोशिश की हो, उन्होंने अपनी सारी काविशें, अपने सारे हरबे आजमा लिए हों, लेकिन उनकी सारी काविशें, सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई। और अचानक शायद किसी शागिर्द ने कहा हो कि कश्ती में हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के साथ होने का दावा तो करते हैं कि यीशु है, लेकिन जब बीमारियां, मुश्किलात, दुख, परेशानियां, आजमाइशें आती हैं तो हम उस पर ईमान का इजहार नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा था, आओ पार चले, कलाम कर दिया गया था। अब आंधी आए या तूफान, वो कलाम ने उस कश्ती को संभालना था। कश्ती ने डूबना नहीं था, शागिर्दों ने डूबना नहीं था, क्योंकि कलाम हो चुका था कि आओ पार चलें। अब वो कलाम ने उस कश्ती को संभालना था। इसी तरह जब खुदा मुझसे और आपसे कलाम करता है तो हमें उस कलाम पर ईमान लाना है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने कलाम की कुदरत से तमाम कायनात को संभालता है। हालेलुया। कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि उनको याद है कि यीशु मसीह उपास उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? ये कैसी अजीब बात शागिर्दों ने कही। वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह खुद मजे से सो रहा है और यीशु मसीह को चाहिए कि वो उठे, तूफान को थमाए, आंधियों को थमाए, लेकिन यीशु मसीह सो रहा है, उसको फिक्र ही नहीं। जब हम मुश्किलात में हो, हमारी दुआ का जवाब ना मिल रहा हो, बातों में डिले हो रहा हो और हमें कुछ नजर ना आ रहा हो, तो दरवाजे ना खुल रहे हों, मुश्किलात बढ़ रही हों, तो फिर हम ऐसे ही अल्फाज कहते हैं,
हम शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं, हम मनफी बातें करना शुरू हो जाते हैं। और यही हाल बनी इसराइल का था बियाबान में। उनके जो 40 दिन का सफर 40 सालों पर चला गया, सिर्फ उनके बुड़बुड़ाने की वजह से, सिर्फ उनके शिकायत करने की वजह से। मैं समझता हूँ कि शिकायत की जगह हमारी जुबानों पर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। हर हाल में और हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और वो यीशु मसीह को जगा रहे हैं और कह रहे हैं क्या तुझे फिक्र नहीं? हम भी ये कहते हैं यीशु को हमारी फिक्र नहीं है। यीशु औरों की दुआओं को सुनता है, औरों की दुआओं का जवाब देता है, उनके काम हो जाते हैं, उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। हमारे लिए नहीं होता, हमारे काम मुश्किल से होते हैं, हमारे काम डिले होते हैं। लेकिन आपने चलते रहना है। चलते रहना ही जिंदगी की अलामत है। खड़ा पानी, उसमें बदबू होती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, लेकिन चलता पानी वो रवानी और उसका रवां दवा होना वो जिंदगी की अलामत है। हालेलुया। और फिर लिखा उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। आपकी जिंदगी में अगर बेचैनी है, इस्तराब है, तजब्जुब है, कुछ भी है, आप मुश्किलात से दो चार हैं, याद रखिए यीशु ही आपकी जिंदगी में तूफानों को थमा सकता है। आप किसी भी तरह की हालत में हैं या हालात में से गुजर रहे हैं, आपने सिर्फ उसकी जात पर भरोसा करना, उसके कलाम पर भरोसा करना है। कभी भी अपने फाहम पर तकिया नहीं करना, अपनी एजुकेशन पर आपने भरोसा नहीं करना, अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं करना, अपने आबाओ अजदाद के किसी भी फैमिली बैकग्राउंड पर भरोसा नहीं करना। आपने कभी किसी ओहदे पर भरोसा नहीं करना, किसी लिंक पर भरोसा नहीं करना, किसी कॉन्टैक्ट पर भरोसा नहीं करना, किसी जात पर भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है अगर आपने, तो सिर्फ यीशु मसीह पर करना है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। और इस वक्त मेरे और आपके दरमियान में वो यीशु मौजूद है। हालेलुया। यीशु मसीह, किसी स्कॉलर ने कहा कि जब यीशु मसीह सो रहा था तो तूफान जाग रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह जागा तो तूफान सो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ही तेरे और मेरे सारे तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। और ये कहना कि वो हमारी फिक्र नहीं करता, ये बिल्कुल कलाम के मुनाफी है, कलाम के खिलाफ है। पहला पतरस अगर 5वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और अपनी सारी फिक्र, बाइबल मुकद्दस कह रही है, अपनी सारी फिक्र, आधी फिक्र नहीं, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। अगर उसे मेरी और आपकी फिक्र ना होती तो वह कभी भी इस दुनिया में ना आता। हमें अपनी फिक्र उस पर डालनी है। किसी स्कॉलर ने कहा कि फिक्र एक अजदहा की मानंद है जो आपके जिस्म के गिर्द लिपट जाता है, अपने घेरे को तंग करता चला जाता है, और उस वक्त तक वो अपने घेरे को तंग करता चला जाता है जब तक आप बेखुद नहीं हो जाते, जब तक आपकी हड्डियां चकनाचूर नहीं हो जाती। और जैसे आप निढाल हो जाते हैं, बेदम हो जाते हैं, तो वह आपको छोड़कर चला जाता है। अपना बोझ अपने पास रखना ऐसी है जैसे एक बुढ़िया राह के किनारे जा रही है और एक टांगे वाला वहां उसके पास से गुजरता है और वो कहता है अम्मा जी टांगे ते बह जाओ। अम्मा टांगे ते बह जाती है, लेकिन जी पांडे उन्हें फिर भी अपने सिर ते चुकी होती है। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर भी अपना बोझ अपने ऊपर ही उठाए रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। ये इबादत में आते हैं, बोझ यीशु को देते हैं, इबादत खत्म होती है, फिर उन फिक्रों के बोझ को, फिक्रों के हजूम को हम अपने साथ लेके अपने घरों में चले जाते हैं। फिक्र कुछ भी नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने कहा फिक्र करके ना तुम अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 बाब में, ना खाने की फिक्र करो, ना पहनने की फिक्र करो, किसी चीज की भी फिक्र ना करो, क्योंकि इन सारी चीजों की तलाश में गैर अक़वाम रहती हैं। सो आए अपनी सारी फिक्रें यीशु मसीह पर डाल दें, जिसने आपके गुनाह उठा लिए, जिसने आपकी बीमारियां उठा ली, जिसने आपके बोझ उठा लिए, वो आपकी फिक्र उठाने के लिए भी तैयार है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।